morning dear student, I hope you are all well there. Student, open up your book at page number 93. Here we have topic long division. Till now we have learned about division and multiplication fact. Now today we will going to learn about long division form. Okay, as in earlier class I told you, the first number is your dividend. The second number after the symbol of division is your divisor, and the answer we get is quotient. And there is one more thing, that is remainder, but in your case there will be no remainder. If something is left, that will be remainder. Now here we have first question, fill in. Now either you have question in this form, this is long form, or your question will be in row form like this. Sorry, 15 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, ये आपका सिंबल होता है डिवीजन का 15 आपका क्या है, डिविडेंड है. ठीक है, ये आपका क्या है, डिविडेंड है. यही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा, रो फॉर्म में लिखा, इस तरह लिखा. आपका क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, आप इसको क्या करेंगे, लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हैं. अब आपका ये जो डिविडेंड है ये इस सिंबल के बीच में आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा. अब आपने क्या करना है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है. मीन्स आपने टेबल पढ़ना है. कौन सा टेबल पढ़ना है, 3 का. आपने चेक करना है क्या 3 के टेबल में 15 आता है. यस, 3 5 सा 15 होता है, तो यहाँ आपका 5 आएगा. ठीक है, 3 × 5 = 15. ठीक है, यही होता है, 3 5 सा 15. तो आपने वो 15 जो आपका टेबल में आ रहा है वो आपने यहाँ लिख लेना है. और नेक्स्ट लेवल होता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन. सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया. मीन्स आपने 3 का टेबल पढ़ा, जो आपका डिवाइज़र है उसका आपने टेबल पढ़ लेना है, और जो जहाँ पे वो नंबर आ रहा है वो आपने लिख लेना है. ठीक है, और जो आपका सेकंड स्टेप होता है दैट इज़ योर सब्ट्रैक्शन. अब आपने 15 में से 15 माइनस करो तो क्या होता है, 0. आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0. तो आप 0 को एक टाइम लिखो, 2 टाइम, कोई इतना नहीं है. ठीक है, अब इस केस में ये जो बच्चा यहाँ पे अगर कुछ बच जाता है रिमाइंडर, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है. ठीक है, अभी आपका रिमाइंडर वाला केस नहीं है. आपको अभी 3 ही केस जो है याद रखने हैं, 3 ही चीज़ें, दैट इज़ डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट. ओके, और ये जो हमारा 5 आया ये हमारा क्या है, कोशेंट है. 15 हमारा क्या था, डिविडेंड था. 3 हमारा डिवाइज़र था जिसका मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने पढ़ना था. और ये जो हमारा 0 है, इन दिस केस इज अवर रिमाइंडर. ओके, मतलब कुछ बचना, अभी यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 0 है, रिमाइंडर 0 है. ओके, चलो अब आपने डिवीज़न करते वक्त, अभी आपका सिंपल है तो हम वही सीखेंगे. अब आपकी जो हायर क्लासेस होंगी वहाँ पे हम जाके रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चलो अब यहाँ देखें, आपको और क्वेश्चन है 2. ठीक है, 2 आपका डिवाइज़र है, बाहर आ जाएगा. 10 आपका डिविडेंड है, ये अंदर आ गया. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म में क्या होता है, ये जो डिवाइज़र होता है ना, जैसे ये फॉर्म है 10 डिवाइडेड बाय 2. जैसे मैं आपको बोलती थी कि 2 आपका डिवाइज़र है, आपने 2 का टेबल पढ़ना है. 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5. ये 5 आपका आंसर होता था. ये आपका क्या है, क्वोशंट है. इसी केस में लॉन्ग फॉर्म में भी सेम है. 2 का टेबल पढ़ना है, 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 5 ज़ा 10. ठीक है, आपने इसका टेबल पढ़ा, ये 2 5 2. अब ये जो 5 है ना, ये आपने यहाँ लिख लेना है. ठीक है, कितने पे आया, 2 के टेबल में 10 कब आया, 5 से आया. 2 5 सा 10. और आपने वेट अ सेकंड और आपने ये जो 10 है इसके नीचे लिख लेना है. 2 5 सा क्या आया, 10. ठीक है, 10 यहाँ लिख लिया आपने. अब माइनस कर दो, 10 में से 10 गया 0, तो एक ही 0 हम डालेंगे. ठीक है, ठीक है, ये आपका था डिवाइज़र. दिस इज़ योर क्वोशेंट. जो आपका आंसर आया वो आपका क्वोशेंट होता है, और जो ये था सिंबल के अंदर जो हमने डाला ये डिविडेंड. ओके, डिवाइज़र से हम मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ते हैं. ओके, नाउ लेट्स डू मोर सम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 5 is our divisor and 15 is our dividend. This question may be in this form also, 15 divided by 5. Now अब आपको क्या करना होता था कि 5 का टेबल पढ़ना होता था, कब 15 आता है तो आप यहाँ जो कब आता है वो लिख लेते थे, सिर्फ इतना. लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म में आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है कि आपका ये डिविडेंड अंदर आ जाएगा. जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर होता है दैट इज़ योर डिविडेंड 15, वो सिंबल के अंदर आ जाएगा, और ये डिवीज़न का सिंबल होता है. ठीक है,
ये डिवीज़न का सिंबल होता है और ये डिवीज़न का साइन होता है, ठीक है, ये डिवीज़न का साइन होता है, ठीक है। अब ये हमने सिंबल डाल दिया तो अब हमें साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही हमें पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं। और हमारा 5 क्या है, डिवाइज़र है, वो यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइज़र की प्लेस ये होती है, डिविडेंड अंदर होता है, क्वोशंट हम यहाँ पे लिखते हैं और नीचे सॉल्व करते हैं। चलें, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, स्टेप नंबर 1 है, आपको टेबल पढ़ना है। किसका टेबल पढ़ना है, इस केस में 5 हमारा डिवाइज़र है, जो हमारा डिवाइज़र होगा वही टेबल पढ़ना है और देखना है उस टेबल में जो आपका डिविडेंड है वो कितने टाइम आता है, ठीक है। अगर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है ना, 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, हमें 15 आना चाहिए। आ गया हमारा 5 3 ज़ा 15। अब हम इस केस में क्या करते थे, जब हमें ये रो फॉर्म में होता था हम सीधा सिर्फ 3 आंसर लिखते थे, ठीक है। ये वाला 15 हम नहीं लिखते थे क्योंकि हमें आंसर सीधा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लगाना होता था। अब यहाँ देखो, यहाँ हम 3 यहाँ पे लिख लेंगे, वही 5 3 ज़ा क्या है, 15 है, इसके नीचे दोबारा 15 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें 15 में से 15 करो तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो तो आपका आंसर 0 आता है। एज इन अर्लियर क्लास वी लर्नड अबाउट मल्टीप्लिकेशन, और वहाँ हमने सीखा था कि हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, जब हमें मल्टीप्लिकेशन में एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। टेबल पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप में। अभी आपका 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन नहीं आया, जब डबल डिजिट आएगा जैसे 22, ठीक है, ये डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है ना, जब ये केस आता है ना तब आप डिवीज़न का एडिशन का भी यूज़ होता है, आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। चलें, यहाँ पे आपने और डिवीज़न के केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सेकंड स्टेप में सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन की। ओके, चलें कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम। सभी वही है, टेबल ही पढ़ना है आपको, यहाँ पे आपको जो आपका आंसर आ रहा है। चलें, आप देखें नेक्स्ट क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 21, इसको कैसे पढ़ते हैं, 7 सिंबल के अंदर 21 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 21 आपका डिविडेंड है, राइट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7, 7 आपका डिवाइजर है तभी वो सिंबल के बाहर है। चलें, अब आपने ये सिंबल बना लिया, ठीक है, और 21 आपका डिविडेंड है, अंदर आ जाएगा और 7 डिवाइजर यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने 7 का टेबल पढ़ना है, देखना है 7 के टेबल में 21 आता है, यस 7 के टेबल में 21 आता है। अब कब आता है 7 के टेबल में 21, 7 3 ज़ा होता है, तो 3 आपने यहाँ लिख लिया, लेट मी राइट हेयर 7 इंटू 3, यही होता है, 7 3 ज़ा 21 होता है ना 21, ठीक है। अब ये जो 3 है आपने कहाँ लिखा, क्वोशंट की जगह, ठीक है, ये 3 ये आ गया, यहाँ पे आप लिखते तो यहाँ लिख लेते इक्वल टू के इस तरफ, 3 आपका यहाँ आ गया, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 21 आ गया, 21 आपने यहाँ लिख लिया। अब माइनस कर लो, क्या आएगा, 21 में से 21 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलें, अब वी हैव हेयर 20 क्वेश्चन, तो मैं आपको मैक्सिमम सैम्पल समझा देती हूँ। आप 4 का केस है आप इजी कर लोगे, 8 का केस लेते हैं 32, ठीक है। सिर्फ आपको टेबल आने चाहिए, देखिए 10 तक टेबल आए हुए हैं, तो 10 तक आपको टेबल अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। हम कर चुके हैं टेबल, तो आप लोग उनको वापस रिवाइज करो, टेबल आपने भूलने नहीं है, बिकॉज वी हैव बोथ द चैप्टर दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन आवर सिलेबस। ओके, नाउ अब 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, तो 32, क्या 8 के टेबल में 32 आता है, तो आप पढ़ेंगे 8 के टेबल में 32 आता है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, क्या आया, 8 4 और 32, ठीक है, आ गया, ये 32 आ गया। अब आपने ये 32 कहाँ लिखना है, यहाँ पे, और ये 4 कहाँ लिखना होता है, यहाँ पे, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32। आप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन था, नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन है, 32 में से 32 माइनस करो, क्या आता है, 0, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही है, बस आपने इस बार जो आपका आंसर आ रहा है उसका भी यूज़ करना है, ठीक है। चलें, अब क्वेश्चन नंबर आ जाए 9 पे। 9 ही हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र बाहर सिंबल के, 27 दैट इज़ आवर डिविडेंड सिंबल के अंदर। अब 9 को डिवाइड
27 को डिवाइड करना है 9 से, 27 को डिवाइड करना है 9 से, मीन्स 9 का टेबल पढ़ना है। 9 के टेबल में 27 कब आता है, यस आता है। 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और 27 में से 27 निकालो 0, ठीक है। क्या था 9 3 और 27, ये था, ठीक है। अब ये 27 हमने कहाँ लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया इसके 27 के नीचे ही, और ये 3 जो था ना 9 3 और 27, तो ये 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका क्वोशंट है, दिस इज़ आवर डिवाइज़र, दिस इज़ आवर डिविडेंड, और जो आंसर हमें निकल के आया दैट इज़ 3। क्वोशंट ही हमारा आंसर होता है, और इस केस में रिमाइंडर कुछ नहीं बचा क्योंकि दोनों नंबर जो थे वो सेम थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, क्योंकि आपको सेम नंबर का ही केस दिया हुआ है, वो उस टेबल में आ रहा है। अभी आपका लेवल जो है कम रखा गया है, तो आपके लिए इजी है, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट है 8 का टेबल हम कर चुके हैं। 8 के टेबल में कब आता है 40, 8 5 सा 40, ठीक है। उसके नीचे लिख दिया माइनस में 40 में से 40 माइनस करो 0, ठीक है। आगे 3 का टेबल है, इजी है, ठीक है। अब आपने ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं इन पे खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद करना है, और आई एम रिपीटिंग कि आपको टेबल रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर का टॉपिक था लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आपने बाकी क्वेश्चन खुद अपनी नोटबुक पे भी करने हैं और फिर मुझे होमवर्क सेंड करना है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।